बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सार्स किचन। आज मैं दूध के साथ सेवइयाँ बनाना आपको बताऊंगी। आप तो अक्सर घरों में सेवइयाँ बनाते हैं, कुछ इस टाइप की, कभी इस टाइप की। तो ये देखिए इस तरह नमकीन भी बनती है, मीठी भी बनती है। लेकिन आज जो मैं सेवइयाँ बना रही हूँ वो निहायत सादा तरीके से, लेकिन ये आमतौर पर घरों में बनती हैं। लेकिन ये जो सेवइयाँ आज मैं बनाऊँगी ना, इसमें ये खिली-खिली बनेंगी। जैसे हम मोटे वाली सेवइयाँ लेते हैं, जब बनाते हैं तो पूरे दूध में ऐसे हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं उसके साथ। ये इस तरह यानी कि दूध में जब निकालो तो लगता है उसके साथ जम सी गई हैं, ऐसी जमेंगी नहीं, खिली-खिली बनेंगी और उसका ज़ायका बड़ा मज़े का होगा। और आप देखिए मेरे साथ रहिएगा पूरी रेसिपी में। सबसे पहले ये देखिए कि मैंने इसको पानी एक थोड़ा-सा गर्म हुआ, बॉयल नहीं किया लेकिन थोड़ा-सा गर्म हुआ। इसमें मेरा 1 पैकेट जो है सेवइयों का मैंने बॉयल करने के लिए एक चूल्हे पे इस तरह से रख दिया है। कोई नमक कुछ नहीं डालना दूसरे चूल्हे पे। तकरीबन मेरा 2 किलो दूध था। अब देखें 2 किलो दूध में मैंने सिर्फ 1 पैकेट सेवइयों का, जो मोटे वाली सेवइयाँ मिलती है ना आम शॉप्स वगैरह से, वो ली है। इसमें मैंने थोड़ी सी इलायची डाल के तो दूध को बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। इधर मेरी सेवइयाँ बॉयल हो रही हैं। ये देखिए साथ-साथ चम्मच चलाते रहें ताकि ये इसमें जुड़े ना। आपको पता है ये वाली जो मोटी सेवइयाँ होती है ना, ये अक्सर क्या होता है कि जुड़ने लगती हैं। ये आप डायरेक्ट दूध में डाल देंगे, उसको पकाते रहेंगे, जो लास्ट में ना दूध में ये ऐसे हो जाएँगी, जब ठंडा करेंगे ना जैसे वो कस्टर्ड की तरह जम सी जाएँगी। अगर आप इस रेसिपी से बनाएँगी तो ये जमेंगी नहीं, ऐसे खिली-खिली और मज़े की बनेंगी और ये खाने में बड़ी टेस्टी होंगी। इसके साथ मैं आपको 2-3 टिप्स बताऊँगी, वो फॉलो कीजिएगा तो ये बड़ी अच्छी बनेगी। यहाँ पे देखिए कुछ हमारी सेवइयाँ जो है गल गई हैं और इधर मेरा दूध जो है मैं देखा नहीं और जल्दी से देखिए जी मेरा दूध मुकम्मल जो है वो बॉयल पे आ गया। बताने का मकसद ये है कि इसको हमने फुल बॉयल करना है इलायचियाँ डाल के। ये देखिए जी दूध हमारे, और मैंने अभी इसको पकाना और कुछ गाढ़ा करना है। आपने फ़ौरन नहीं इसमें जल्दी नहीं करनी है और सब कुछ इकट्ठा नहीं डाल देना है। अच्छा यहाँ पे सेवइयाँ जब मेरी पूरी तरह ही गल गई थी, मैंने इसको एक टोकरी में अच्छे से छान लिया। इस तरह से आपने छान के इसको ना अपने साइड पे रख लेना है। थोड़ा-सा ठंडा पानी बहाएँ तो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे 2 किलो दूध था, उसमें मैंने तकरीबन 1 जो है ना वो प्याली चीनी की ली है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 प्याली ली है क्योंकि ये दूध में पकेगा अच्छे से। हमने इस दूध की तकरीबन क्वांटिटी मैंने हाफ़ कर देनी है। तो क्योंकि हमारे पास पैकेट तो एक ही था ना सेवइयों का और दूध 2 किलो है। बस ये इलायची के साथ और इसके साथ ये पकता रहेगा। बाकी आप इसमें अगर खुश्क पाउडर ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया था। सिर्फ़ इसका क्या ट्रिक थी, मैंने इसको बहुत ज़्यादा पकाया था। अब ये सेवइयाँ देखें, यहाँ भी आपको ऐसे सेवइयाँ लग रही हैं, ये जम सी गई हैं, लेकिन हमने इसके अंदर डाल के इसको ऐसे चम्मच को हिलाते रहना है ताकि ये इसमें अलग-अलग हो जाएँ। अब टूटे-वूटेंगी नहीं, आप इसको बेफ़िक्र होके बनाएँ क्योंकि एक दफ़ा ये बॉयल हो चुकी हैं। अब हमने इसको दूध के साथ इसको अच्छी देर पकाते रहना है। मैंने इसको दूध, अच्छा दोपहर को मेरे बच्चों ने कहा कि हमने कुछ मीठा खाना है, मेरे पास और कुछ पहले कस्टर्ड मैं लेके रखती हूँ, वो नहीं था तो मेरे ज़हन में जल्दी से ये रेसिपी आई। मैंने कहा चलें ठीक है हम ये बनाते हैं। वैसे आप भी घरों में ये वाली रेसिपी बनाते होंगे, मुझे उम्मीद है इसी तरह से बनाते होंगे। ये देखिए ये मैंने इसको इसके साथ बहुत ज़्यादा पकाना, हालाँकि हमने इसको अलहदा भी गला लिया था, लेकिन अब इसका ये फ़ायदा, अब इसको जितना भी पकाएँगे ना, ये ऐसे घुलेंगी नहीं। अगर आप इसको डायरेक्ट दूध में डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, इलायचियाँ डाल देंगे, पकाते रहेंगे, वो घुल-घुल के अजीब-सा उसकी शक्ल हो जाएगी। अगर आप इसको पहले बॉयल करेंगे इस तरह से, ये देखिए मैं फिर अच्छे से पका के तो मैंने इसको एक बाउल में निकाला, ऊपर छोटी-छोटी जेलीज़ जो है वो सजा दी हैं और ये मैंने अपने बच्चों को पेश की। हम सब ने खाई, बड़े मज़े की बनी। अल्लाह हाफ़िज़।